पाटाडाना स्थित गौशाला में निगम की बड़ी लापरवाही। कई दिनों से गौशाला में पड़ी थी 2 मृत गाय। गर्ल्स कॉलेज के सामने एनएसयूआई ने दिया धरना। 25% सीट बढ़ाए जाने की रखी मांग। आरटीओ विभाग की बड़ी कार्रवाई, 8 डंपर किए जब्त। वृद्धाश्रम में हुआ बुजुर्गों का सम्मान। और 6 साल से क्षतिग्रस्त गहरा नाला अब 2 महीने में बनकर होगा तैयार। एनएचएआई ने दिए निर्माण कार्य एजेंसी को काम में तेजी लाने के निर्देश। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पाटाडाना में स्थित गौशाला में शुक्रवार को राष्ट्रीय गौरक्षा संघ के पदाधिकारी एक बछड़े को छोड़ने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने गौशाला का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गौशाला में 4 गाय मृत पड़ी हुई मिली थी, जो लगभग 4 दिन पहले मर चुकी थी, जबकि 2 गाय गंभीर रूप से मरणासन स्थिति में थी। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय गौरक्षा संघ के पदाधिकारियों ने तत्काल निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह से चर्चा की, उन्हें घटना का वीडियो दिखाया, जिसके बाद कमिश्नर हिमांशु सिंह द्वारा तत्काल सहायक आयुक्त अनंत कुमार धुर्वे को फोन लगाकर गौशाला में लापरवाही बरतने वाले निगम कर्मियों को नोटिस जारी करने की बात कही, जिसके बाद निगम द्वारा इस मामले में गौशाला प्रभारी नीरज गोदरे को नोटिस जारी किया गया है। राष्ट्रीय गौरक्षा दल के जिला अध्यक्ष पंडित श्रवण शर्मा ने बताया कि गौशाला में गायों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। निगम कर्मियों द्वारा गौ माता के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यदि समय रहते निगम ने अपनी कार्रवाई नहीं सुधारी तो इसे लेकर राष्ट्रीय गौरक्षा दल उग्र आंदोलन करेगा। इस मौके पर राष्ट्रीय गौरक्षा दल के जिला अध्यक्ष श्रवण शर्मा, संरक्षक और भाजपा नगर महामंत्री दिनेश मालवीय, उपाध्यक्ष लक्ष्मण वर्मा, धनंजय महामंत्री निशांत यदुवंशी, संगठन मंत्री पप्पू ठाकुर, चिकित्सा मंत्री नितिन ठाकरे, पीयूष शर्मा, नवीन ठाकरे सहित अन्य उपस्थित थे। सर जी, अभी गौशाला में 181 गाय है करंट में जी, और कल वैक्सीनेशन हुआ है। जो गायों में खुरी की जो बीमारी चलती है, उसके चलते डॉक्टर साहब, डॉक्टर पेंद्रे मैडम, कृष्णा पेंद्रे जी और उनके चीफ रेसिडेंट थे, ये लोग आए थे। उन्होंने कल पूरी गायों को वैक्सीनेशन किए हैं। सारी गाय स्वस्थ थी, बढ़िया थी। जो 2 गाय मृत पाई गई, ये गाय एक दूसरे को मार देती है, उससे मृत हो गई थी। 2 कमजोर गायें थी, तो 2 मृत पाई गई थी, जो अपन ने पहुंचा दी है अपने जेबीसी मशीन द्वारा। कॉलेजों में 25% अतिरिक्त प्रवेश सीटें बढ़ाए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को एनएसयूआई और छात्र संगठनों ने गर्ल्स कॉलेज के सामने धरना प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि कॉलेजों द्वारा विद्यार्थियों को प्रवेश देने में धांधली की जा रही है, जिसके तहत ऐसे विद्यार्थी जिनके प्रतिशत कम है उन्हें कॉलेज में प्रवेश दे दिया जा रहा है, जबकि अधिक प्रतिशत वाले विद्यार्थी अभी कॉलेजों के चक्कर काट रहे हैं। सीट बढ़ाओ, आज बढ़ाओ, अभी बढ़ाओ, अभी बढ़ाओ, कॉलेज में सीट बढ़ाओ, आज बढ़ाओ, अभी बढ़ाओ, अभी बढ़ाओ, कॉलेज में सीट बढ़ाओ, अभी बढ़ाओ, अभी बढ़ाओ, हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं बढ़ाओ। करना चाहिए, आप कम परसेंट वालों को एडमिशन दे रहे हो, ज्यादा परसेंट वालों को दे नहीं रहा, इसमें भी आपकी धांधलाई चल रही है। सभी कॉलेजों में 25% सीट बढ़ाई जाए और प्रशासन की तरफ से जो धांधलाई चल रही है सीटों को लेकर, जिसमें कम परसेंट वालों को एडमिशन कॉलेज दे रहा है और ज़्यादा परसेंट वाले को एडमिशन नहीं दे रहा है, इसकी निष्पक्ष जांच करवाने के लिए आज जिला एनएसयूआई गर्ल्स कॉलेज के सामने धरने पर बैठी थी। अगर ये 25% सीट नहीं बढ़ाते हैं तो जिले भर में एनएसयूआई उग्र आंदोलन करेगी। जिले में रेत का अवैध उत्खनन अब भी जारी है। क्षमता से अधिक रेत ले जाने के मामले में आरटीओ विभाग द्वारा शुक्रवार सुबह 4 बजे 8 डंपर वाहनों पर कार्रवाई की गई, जबकि इनके खिलाफ आरटीओ नियम का पालन नहीं करने का भी मामला बना है। अब इस अवसर पर एआरटीओ अधिकारी निशा चौहान सहित आरटीओ विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। उन्होंने सभी जब्त किए गए डंपरों को परिवहन कार्यालय छिंदवाड़ा में खड़ा कराया है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर गौधुरी वृद्धाश्रम में नगर निगम और सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में बुजुर्गों के लिए सम्मान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह, डिप्टी कमिश्नर अनंत कुमार धुर्वे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हुए। मार्गदर्शन मिलता है, साथ ही सभी सम्मानीय यहाँ पे जो भी वृद्धजन बैठे हैं और वृद्धाश्रम के लोग, मैं सभी को नमन कर। लोग नहीं चाहते हैं उनके माता पिता उनके घर, ये बहुत बुरी बात भी है और बड़ा अजीब है कि सिर्फ 35% लोग अपने माता पिता को अपने घर में रखना चाहते हैं। फैशन यूरोप में, अमेरिका में तो आ ही गया है कि वृद्धाश्रम, ओल्ड होम्स कई तरह के बनने लगे हैं और लोग उसमें होने लगे हैं, लेकिन वरिष्ठ जो होते हैं वो एक मार्गदर्शक की तरह होते हैं।
6 साल से क्षतिग्रस्त गहरा नाला का पुल अब नवंबर माह तक बन जाएगा। इसके लिए एनएचएआई ने गहरा नाला पुल का निर्माण कर रही एजेंसी को कार्य में तेजी लाने के आवश्यक निर्देश दिए हैं। एनएचएआई अधिकारी विपिन मंगेला ने बताया कि छिंदवाड़ा नागपुर मार्ग के बीच में जो गहरा नाला पुल क्षतिग्रस्त है, उसके निर्माण कार्य को नवंबर माह तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। गहरा नाला पुल 2 महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। गौरतलब है कि गहरा नाला पुल बीते लंबे समय से क्षतिग्रस्त है। बरसात के दिनों में पानी उफान में आने के कारण पुल के पास लंबा जाम लग जाने से छिंदवाड़ा नागपुर मार्ग बाधित हो जाता है। इसे लेकर बीते लंबे समय से क्षतिग्रस्त पुल को सुधारने की मांग चल रही थी। जनप्रतिनिधियों सहित क्षेत्र वासियों ने भी गहरा नाला पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक आवेदन दिया हुआ है। 6 साल बाद अब लोगों की समस्याओं का समाधान होता नजर आ रहा है। अब देखना है कि एनएचएआई विभाग अपने किए हुए वादे पर कितना खरा उतरता है। वहीं इस मामले में एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर विपिन मंगेला का कहना है कि छिंदवाड़ा नागपुर मार्ग पर जो गहरा नाला पुल क्षतिग्रस्त है, उसका निर्माण कार्य नवंबर माह तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए एनएचएआई ने निर्माण एजेंसी को कार्य में तेजी लाने के आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहर वासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में ओपीडी, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, एमडीएस, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह का शुक्रवार को संवाद भवन में शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर वन विभाग के समस्त अधिकारी और कर्मचारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ होने के पहले कार्यशाला का आयोजन भी वन विभाग के द्वारा किया गया था। स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर शुक्रवार को जिला अस्पताल में रक्तदान करने के लिए शिविर लगाया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक रक्तदान के प्रति जागरूकता लाने एक कार्यक्रम जिला अस्पताल द्वारा चलाया जा रहा है। आज के दिन हम लोग स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज बहुत से नए डोनर्स आए थे जिन्होंने पहली बार ही रक्तदान किया। हम चाहते हैं कि ये हर किसी को जागरूकता का एक न्यूज़ मिल सके कि लोग आए और रक्तदान करें लोगों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो ब्लड बैंक है इसमें बहुत से गरीब लोगों को थैलेसीमिया, सिकलिंग और ऐसे पेशेंट्स को जाते हैं जिनको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होता है और उनके पास उस टाइम जब डोनर्स नहीं होते हैं और हमारे पास ब्लड अवेलेबल नहीं होता तो हमें भी बहुत दिक्कत होती है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग आ करके स्वैच्छिक रक्तदान करें ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा शुक्रवार को जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें शहर कांग्रेस कमेटी ने नवरात्रि और दशहरा पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित किए जाने की मांग की। इसके साथ ही कांग्रेस नेता आनंद बख्शी ने नवरात्र पर्व के समय जस मंडल और जागरण की अनुमति देने, दुर्गा उत्सव समिति, मूर्तिकार, बैंड बाजे, पंडाल, डीजे इन सभी की स्थिति को स्पष्ट करने की मांग की है। मां आदि शक्ति की आराधना के उत्सव नवरात्र पर्व जिसे कहा जाता है, उसको लेकर के प्रशासन से मिला। ये बड़ी असमंजस की स्थिति है कि प्रशासन ने अभी तक नवदुर्गा उत्सव को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। पहले तो हमारी ये मांग है कि प्रशासन नवरात्र पर्व को लेकर के और विजयादशमी रावण दहन को लेकर के स्थितियां स्पष्ट करे। ये मातृशक्ति की आराधना का पर्व है। हम हिंदू समाज के लोग और हमारे साथ तो मुस्लिम बंधु भी आए हैं, हमारे सभी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के, अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के लोग भी आए हैं। ये इस बात की मांग करते हैं कि इस त्योहार के लिए प्रशासन अपनी नीतियां स्पष्ट करे। वरिष्ठ नागरिक मंच के द्वारा शुक्रवार को वृद्धजन दिवस के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर निगम और सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा बुजुर्गों का सम्मान किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह मौजूद थे, जिन्होंने पथरिया केसावन लक्ष्मण प्रसाद द्वारा रचित पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर पीएन मिश्रा, वरिष्ठ नागरिक मंच के जिलाध्यक्ष जयशंकर शुक्ला सहित अन्य लोग उपस्थित थे। पुत्र ने कहा अपने पिता से कि आप एक गरीब पिता की संतान थे और मैं एक अमीर पिता का संतान हूँ और आने वाले समय में आपसे भी ज़्यादा मैं अमीर हो जाऊँगा। उन्होंने कहा, पिता ने कहा अपने पुत्र से, यह संभव नहीं होगा क्योंकि जो उम्र होती है वो तजुर्बे और अनुभव की होती है, तो तुम मुझसे ज़्यादा अनुभवी और तजुर्बेकार नहीं हो सकते। समारोह आयोजित कर समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित करना, वृद्धजन स्त्री पुरुष अपना शेष जीवन काल बिना कष्ट के खुश रहकर शांतिपूर्वक व्यतीत कर सकें, इसके लिए हर संभव प्रयास करना। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को कमलनाथ सेना द्वारा स्थानीय गांधीगंज पहुंचकर महात्मा गांधी की आदमगत प्रतिमा का दुग्ध अभिषेक किया गया। इस अवसर पर कमलनाथ सेना प्रमुख विनय राजपूत, मुकेश उपाध्याय, अनूप दुबे, ललित राजपूत, आशुतोष डागा, निरंजन मालवीय, युगल सोनी सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद थे। अहिंसा दिवस है, इसकी पूर्व संध्या पर कमलनाथ सेना द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी गांधी जी के दूध से अभिषेक किया गया यहाँ गांधीगंज में। कमलनाथ सेना द्वारा यह कार्यक्रम विगत 18 वर्षों से किया जा रहा है। इस वर्ष भी गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर कमलनाथ सेना द्वारा स्थानीय गांधीगंज में गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर दूध से अभिषेक किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर शुक्रवार को महर्षि उत्तम स्वामी एकेडमी और सेवा ही संकल्प ग्रुप के द्वारा जिला जेल और वृद्धजनों के घर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रकाश सिंह के जेल अधीक्षक यजुवेंद्र बागमारे, वरिष्ठ समाजसेवी विनोद तिवारी, युवा समाजसेवी डॉक्टर चंद्रकांत विश्वकर्मा, संदीप अग्निहोत्री, आराधना शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद थे। वृद्ध दिवस में हमने ये परिकल्पना की कि क्यों ना हम जेल में चल के जो 60 साल से ऊपर जो व्यक्ति हो गए हैं उन लोगों का सम्मान करें। हम लोग यहाँ आपका न सिर्फ सम्मान करने के लिए आए, बल्कि आपकी अगर कोई समस्या हो जिनको हम हल कर सकते हैं लीगल तरीके। स्थानीय छोटी बाजार स्थित रामलीला रंगमंच पर आयोजित होने वाली श्री रामलीला का मंचन विगत 132 वर्षों से अनवरत जारी है। ये रामलीला छिंदवाड़ा की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जानी जाती है। कोरोना से सुरक्षा और बचाव को मद्देनजर रखते हुए इस बार बैठक व्यवस्था की गई है। शनिवार से रामलीला का आयोजन शुरू होने जा रहा है। मध्य प्रदेश की एकमात्र रामलीला सार्वजनिक रामलीला मंडल छोटी बाजार छिंदवाड़ा वर्तमान में अपना 133वां सोपान संपन्न करने जा रहा है। इस मेला में मंडल के द्वारा अथक प्रयासों से विभिन्न साज सज्जा, आभूषण, ड्रेस, वस्त्र एवं विशेष रूप से मंडल के अथक प्रयासों के द्वारा ऐसे प्रसंग जो हम पर्दे के माध्यम से दर्शकों तक नहीं पहुंचाते, रामलीला मंडल ने विशेष प्रयास किया है ताकि दर्शकों को हम यह प्रसंग पहुंचा सके। इसके लिए मंडल के द्वारा सारे प्रसंगों की शूटिंग की गई और शूटिंग के द्वारा उनका फिल्मीराइजेशन किया गया, जिसको एलईडी के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास मंडल परिवार के द्वारा किया जा रहा है। जुन्नारदेव तहसील अंतर्गत ग्राम बदनूर में ग्राम पंचायत द्वारा लगभग 12 एकड़ शासकीय भूमि में विभिन्न प्रकार के पौधों का रोपण किया गया था, जिसके पेड़ काटकर कुछ लोगों द्वारा उक्त स्थल में अतिक्रमण कर लिया गया। इस मामले की शिकायत ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से की है, साथ ही अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की है। बीते दिनों खनिज विभाग द्वारा परासिया रोड में अवैध उत्खनन करने के मामले में 3 डंपर जब्त किए गए हैं। इन डंपरों को देहात थाने में खड़ा किया गया है। जिला माइनिंग अधिकारियों के द्वारा भ्रमण के दौरान 3 बिना रॉयल्टी के गिट्टी परिवहन करते हुए 3 डंपर पकड़े गए थे। इनकी तस्दीकी की है कि तीनों डंपरों के पास कोई भी वैध दस्तावेज रॉयल्टी संबंधित नहीं होने पाएंगे। जो चोरी होने पाए जाने पर राजस्व की खनिज राजस्व की चोरी होने पर थाना लाकर प्रस्तुत किया गया। लिखित आवेदन प्रस्तुत करने पर तीनों डंपरों पर 379 तथा खनिज गुण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वेतन में लिया गया। नगर निगम द्वारा टीवी सैनिटोरियम के पास ओवरब्रिज के नीचे दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। इस निर्माण कार्य के विरोध में स्थानीय व्यापारियों ने गुरुवार को कार्यस्थल पर धरना देकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने दुकान नहीं बनाए जाने को लेकर पहले भी निगम कमिश्नर को ज्ञापन दिया था, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका। इसलिए वे सभी अपने परिवार के साथ अब धरने पर बैठ गए हैं। कोरोना काल के कारण वैसे ही पिछले 3 सालों से हम लोग बहुत परेशान हैं और निगम द्वारा सिर्फ आय के लिए अपनी ये दुकानों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे पहले से जो दुकानें हमारी जो कि निगम की हैं
वो पूरी तरह से व्यवसाय उनका चौपट हो जाएगा। इसके विरोध में हम सब व्यापारीगण चाहते हैं कि निगम यहाँ नीचे पार्क बनवा दे, कुछ ऐसी चीज़ें बनवा दे, पार्किंग की व्यवस्था करा दे जिससे हमारा व्यवसाय भी चल सके। ये दुकानें आज बंद हैं क्योंकि यहाँ 30 साल से पुरानी दुकान है और ये ओवर ब्रिज बनने के कारण, मेडिकल कॉलेज बनने के कारण यहाँ के दुकानदारों को बोल रहे हैं कि यहाँ पे 40 से 60 दुकान बनेंगी। उसके बाद 10 फीट की रोड दे रहे हैं। हम नगर निगम आयुक्त के पास गए थे तो वो बोल रहे थे 8 करोड़ रुपए नगर निगम को देना है, तो आप लोग दोगे क्या? आप सामने दुकानें बना रहे हो तो फिर इधर के दुकानदार क्या करेंगे? ये दुकान तो पूरी रख गई, ये 30 साल से पुरानी दुकान है, हमारा घर परिवार कैसा चलेगा? आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत सतपुड़ा विधि महाविद्यालय में संचालित रेड रिबन क्लब और राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के महिला और पुरुष स्वयंसेवकों द्वारा 1 अक्टूबर को स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में 13 स्वयंसेवकों ने रक्तदान दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।